नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंद महासागर के नित्तल उच्चावच के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको महासागरीय नित्तल उच्चावच के बारे में बताया था। जैसा कि हम जानते हैं, हिंद महासागर क्षेत्रफल में प्रशांत महासागर तथा आंध्र महासागर से छोटा है तथा चारों ओर से ये महाद्वीपीय भागों से घिरा हुआ है। दक्षिण में अंटार्कटिका के पास हिंद महासागर का संबंध प्रशांत महासागर तथा आंध्र महासागर से हो जाता है। हिंद महासागर की औसत गहराई 4000 मीटर के आसपास है तथा इसके प्रमुख सीमांत सागरों में मोजाम्बिक चैनल, अंडमान सागर, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी है। हिंद महासागर के मगन तटों में चौड़ाई की दृष्टि से पर्याप्त विविधता मिलती है। अब आप इस स्लाइड पर देखेंगे कि मैप पर हिंद महासागर की स्थिति के बारे में बताया गया है। हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के सहारे चौड़े मगन तट मिलते हैं और अफ्रीका के पूर्वी भाग में भी चौड़े मगन तट मिलते हैं, जिसका अधिकतम विस्तार मालागासी या मेडागास्कर के पास होता है। हिंद महासागर के पश्चिम में मगन तटों की औसत चौड़ाई 640 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसके पूर्व में मगन तट संकरे हो जाते हैं और जावा और सुमात्रा के पास इनकी चौड़ाई 160 किलोमीटर रह जाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप के सहारे मगन तट और अधिक संकरे हो जाते हैं। हिंद महासागर में प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण से प्रारंभ होकर एक मध्यवर्ती कटक दक्षिण में अंटार्कटिका तक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली रहती है। कई स्थानों पर इस कटक से शाखाएं निकलकर महाद्वीपों की ओर चली जाती है। हिंद महासागर में मुख्य कटक उत्तर में प्रायद्वीपीय भारत के मगन तट से प्रारंभ होता है, जहां पर इसकी चौड़ाई 320 किलोमीटर हो जाती है। इस भाग को लकादीव चैगोस के नाम से जाना जाता है। लकादीव चैगोस के बारे में बहुत से कंपटीशन एग्जाम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस कटक का पुनः दक्षिण की ओर विस्तार होता है। यहाँ हम मध्यवर्ती कटक के बारे में बात कर रहे हैं तथा भूमध्य रेखा एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य इसका नाम चैगोस सेंट पॉल कटक हो जाता है, जिसकी चौड़ाई भी 320 किलोमीटर पाई जाती है। दक्षिण में जाने पर 30 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य से कटक की चौड़ाई 1600 किलोमीटर हो जाती है तथा इसे एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार के नाम से जाना जाता है। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में इस कटक की 2 शाखाएं हो जाती है। पश्चिम में करगुलेन ग्रासबर्ग कटक तथा पूर्वी शाखा इंडियन अंटार्कटिक कटक के नाम से विख्यात है। हिंद महासागर में मध्यवर्ती कटक के ऊपर क्रम से लकादीव, मालदीव, चैगोस, न्यू एम्स्टर्डम, सेंट पॉल, करगुलेन आदि द्वीप पाए जाते हैं तथा कुछ बिखरे हुए द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें सेचलिस, प्रिंस एडवर्ड, क्रोजेट आदि प्रमुख है। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ग्लोब पर हिंद महासागर की स्थिति को दर्शाया गया है। हिंद महासागर की प्रमुख द्रोणियाँ। तो हिंद महासागर में प्रमुख 9 प्रकार की द्रोणियाँ पाई जाती है, जिनके क्रम से नाम है ओमान द्रोणी, अरेबियन द्रोणी, सोमाली द्रोणी, मॉरिशस द्रोणी, नेटोल द्रोणी, अटलांटिक भारतीय अंटार्कटिक द्रोणी, अंडमान द्रोणी, भारत ऑस्ट्रेलिया द्रोणी और लास्ट है पूर्वी भारत अंटार्कटिका द्रोणी। नंबर 1 है ओमान द्रोणी। ओमान की खाड़ी के सामने विस्तृत मगन तट पर 3658 मीटर की गहराई तक ये फैली होती है। नंबर 2 है अरेबियन द्रोणी। चैगोस कटक तथा सोकात्रा चैगोस कटक के मध्य
वृत्ताकार रूप में अफ्रीका तथा प्रायद्वीप भारत के तटों के बीच 3600 से 5486 मीटर तक गहराई तक विस्तृत है। कार्लसबर्ग कटक द्वारा इसके 2 भाग हो जाते हैं। नंबर 3 है सोमाली द्रोणी। सोकोत्रा, चैगोस, सेंट पॉल तथा सेचलिस कटकों के ये मध्य स्थित होती है। नंबर 4 है मॉरिशस द्रोणी। एक लंबी तथा चौड़ी द्रोणी है जो मालागासी कटक तथा सेंट पॉल कटक के मध्य 10 डिग्री दक्षिण से लेकर के 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। नंबर 5 है नेटोल द्रोणी जो मालागासी कटक तथा दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट के मध्य 3600 मीटर गहराई तक पाई जाती है। नंबर 6 है अटलांटिक भारतीय अंटार्कटिक द्रोणी। आंध्र महासागर की अटलांटिक अंटार्कटिका द्रोणी का ही विस्तृत भाग है जो प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट कटक तथा अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य तक फैली रहती है। नंबर 7 है अंडमान द्रोणी। बंगाल की खाड़ी में अंडमान कटक के पूर्व में 1800 से 3600 मीटर तक फैली है। नंबर 8 है भारत ऑस्ट्रेलिया द्रोणी जो कोकोस किलिंग द्रोणी के नाम से भी प्रसिद्ध है। मध्यवर्ती कटक के पूर्व में स्थित सर्वाधिक विस्तृत द्रोणी है ये। नंबर 9 है पूर्वी भारत अंटार्कटिका द्रोणी जो 3 ओर से मध्यवर्ती कटक एवं दक्षिण में अंटार्कटिका द्वारा घिरी रहती है। हिंद महासागर के क्षेत्रफल के लगभग 60% भाग पर गहन सागरीय मैदान पाए जाते हैं, अतः यहाँ पर गर्तों की संख्या जो होती है वो कम पाई जाती है। जावा द्वीप के सहारे सुंडा गर्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हमारा यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी का। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।